अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक सबको, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी शीर कौरमा बनाना कि किस तरीके से आप गाढ़ा शीर कौरमा बना सकते हैं। आप शीर कौरमा बनाते वक्त बहुत सी गलतियाँ करते हैं, बहुत से स्टेप फॉलो नहीं करते, बहुत सी चीज़ें ऐड नहीं करते, तो आपका शीर कौरमा अच्छा नहीं बनता या गाढ़ा नहीं बनता। तो आज जो है आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं शीर कौरमा बनाते वक्त। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले शीर कौरमे के लिए हमें सेवइयाँ चाहिए होंगी। तो सेवइयाँ जो है आपने इस तरीके से आपने इसके छोटे छोटे से पीसेस बना लेने। ये देखें, इसी साइज़ के, ज़्यादा बड़े नहीं कीजिएगा। शीर कौरमे के लिए जो है यही साइज़ के आपने जो है पीसेस बना लेने हैं पहले। और उसके बाद चूल्हे के ऊपर पैन के अंदर आपने 1 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल डाल लेना है। तो इसके अंदर पहले हम सेवइयाँ भूनेंगे। तो याद रखिएगा कि कच्ची सेवइयाँ आपने ऐड नहीं करनी है, भून के सेवइयाँ जो है आपने जो है शीर कौरमे के लिए ऐड करनी है, कच्ची सेवइयाँ नहीं ऐड करनी है। तो इस तरीके से पहले हम मिक्स करेंगे ऐसे। पूरी सेवइयाँ में हम ऑयल लगा लेंगे। इस तरह के पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी बहुत अच्छे से ईद के लिए जो है गाढ़ा जो है शीर कौरमा बना लेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही गाढ़ा बनेगा आपका शीर कौरमा। या तो पानी वाला बन जाता है, ये अच्छा नहीं बनता। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो इसकी थिकनेस का भी राज बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है थिक और गाढ़ा जो है शीर कौरमा तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से पहले आपने अच्छे से जो है कुकिंग ऑयल लगा कर, तो हल्की आंच पे हमने इसको थोड़ा सा भूनना है। जला नहीं दीजिएगा, फिर अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल हल्की दम की आंच पे हमने भूनना है इस तरीके से ऐसे। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और जाएँ चैनल का विज़िट कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, मैंने बहुत ही अच्छी रमज़ानों की भी वीडियो डाली है, बेकरी आइटम भी बहुत अच्छे अच्छे डाले हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर मुझे सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। इस तरीके से आपने पहले अच्छे से भूनना है। अब ये देखिए तैयार है, हमने भून लिया है। तो ये हल्की दम की आंच पे तकरीबन हमने 3 मिनट भूननी है, इससे ज़्यादा नहीं भूजिएगा। तो अब चूल्हा हम बंद कर लेंगे। तो बाकी आगे का प्रोसेस भी बताती हूँ क्या करना है। तो अब दूध जो है मैंने कढ़ाई पे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो दूध जो है आपने मिल्क दूध लेना है कि मिल्क दूध जो है गाढ़ा होता है, तो उससे शीर कौरमा जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। मिल्क दूध आपने इस्तेमाल करना है। और उसके बाद 3 इलायची जो है आपने हरी वाली, ये आपने ऐड कर लेनी है इसके अंदर। अभी देखिए जैसे ही दूध गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो है आपने ये सेवइयाँ जो है आपने ऐड कर देनी है। इस तरीके से आपने ऐसे, और ये दूध डालकर इस तरीके से आपने बर्तन के साथ से भी सारी की सारी सेवइयाँ आपने इस तरीके से ऐड कर देनी है। तो आप आज को मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से शीर कौरमा जो है गाढ़ा बनाते हैं। इसका राज भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग शीर कौरमा जो है गाढ़ा करते हैं ऐसे। अब पूरी डालने के बाद अब पहले आपने इस तरीके से चम्मच चला लेनी है ऐसे ऐसे। अब हल्की आंच पे इसको जो है पकाएंगे इस तरीके से। और अब ये देखिए उबाली आ गई है। तो हल्की आंच पे जो है कम से कम 15 मिनट तक हम पकाएंगे। तो मेन गलती आप लोग ये भी करते हैं कि उबाली आती है तो चूल्हा आप लोग बंद कर देते तो कच्चा ही रह जाता है, तो ये गाढ़ा नहीं होता। तो अब ये देखिए हल्की आंच पे हम इसको 15 मिनट तक जो है पकाएंगे इस तरीके से। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच है आप या लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। कि सेहत है तो हम खाना भी बना रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, तो प्लास्टिक जो है सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी भी गर्म चीज़ में जो है प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। 15 मिनट मैंने आपको बताए थे कि इसको पकाएंगे। ये देखिए अभी 10 मिनट हुए हैं पकते हुए। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये छुहारे और ये खोपरा कटा हुआ। वेजिटेबल जो भी आप डालना चाह रहे हैं आपके पास है तो वही डालिएगा। इसके अलावा ये पिस्ता बादाम ये आपने ऐड करना है ऐसे। और ये डालने के बाद भी जो है हम कम से कम 10 मिनट और पकाएंगे। तो ये तकरीबन फिर 20 मिनट हो जाएंगे लगभग इसको पकाते हुए। तो 10 मिनट तक जो है हम और पकाएंगे। तो पहले इसके अंदर शुगर भी डाल लेते हैं।
तो शुगर जो है आप जो है अपनी मर्ज़ी से डालिएगा कि बाज़ लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, तो बाज़ लोगों को मीठा जो है कम पसंद होता है। इस तरीके से डालने के बाद इसमें थोड़ा-सा मैं कलर जो है ये रेड कलर आधी चुटकी के करीब जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये थोड़ा-सा मैंने घोल के रखा था, तो ज़रा-सा मैं इसको कलर लाने के लिए ऐसे देखिए हल्का-सा इसमें कलर आ जाएगा। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा मैंने डाला। ये देखें अब ये देखिए थोड़ा सा रेड कलर डालने के बाद इसका कलर जो है कितना खूबसूरत हो गया। ज़रा सा आपने जो है इसमें रेड कलर शामिल करना है, ज़्यादा नहीं करिएगा फिर वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब ये देखिए गाढ़ा होता जा रहा है। ये देखिए कितना थिक हो भी चुका है, तो अभी हो रहा है। अभी 15 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट हम और इसको पकाएंगे। देखें माशाल्लाह, देखिए ये कितना गाढ़ा हो चुका है। माशाल्लाह देखिए ये 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो देखिए ये कितना गाढ़ा बुना है। देखें कितना थिक बुना है माशाल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह, हमारा शीर कौरमा देखें और इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें कितना अच्छा है। तो थोड़ा सा डेकोरेशन करना भी दिखाऊंगी, तो वीडियो आप पूरी देखा करें, पूरे स्टेप फॉलो किया करें, तो आप भी जो है बहुत अच्छे से जो है वीडियो बना लिया करेंगे। अब ये देखिए ठंडा हो रहा है, तो थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। अब ये देखिए माशाल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह, कितना अच्छा जो है, कितना गाढ़ा जो है हमारा शीर कौरमा बुना है। बहुत ही बढ़िया बुना है। ये देखें और इसकी लुक देखें। ये देखें माशाल्लाह, देखें। अब ये सारा डालने के बाद इसमें पिस्ता, बादाम और थोड़े से जो है ये खुश्क मेवे आपने ऐड कर देने। ये ऐसे माशाल्लाह देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। बहुत ही अच्छा जो है हमारा ये शीर कौरमा तैयार हुआ है। इस तरीके से आपने डाल लेना ऐसे। तो ईद पे ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी।